जो प्रश्न गलत हो गए थे, एक दो प्रश्न, उनको सही करके फिर ये वीडियो बनाया जा रहा है करेक्शन के साथ। कई अध्यापकों से डिस्कस करने के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूं यहाँ पर। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखना, और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे का निशान दबा देना। यानी अपने हिंदी अनिवार्य का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र का जो टेस्ट राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया था, जिसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया था, लेकिन एक दो प्रश्नों की गलती हो गई। ये मैंने आपके अपने अध्यापकों से ही पूछा था हिंदी के, लेकिन कई बार हो जाता है एक आध प्रश्न गलत। तो अब करेक्शन के साथ मैं आपको उत्तर बताने जा रहा हूं। पहले विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर एक, प्रश्न नंबर एक क्या है? निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है? निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मधुकुलस, निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे अभ्यस तीनों, यानी आपका द उत्तर है। पहले का उत्तर क्या है? द है। प्रश्न नंबर दो, निम्न में से कौन से कवि का दर्शन हालावादी दर्शन है? मुक्तिबोध, शमशेर, आलोक, बचन। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर दो का उत्तर है आपका द, बचन। प्रश्न नंबर तीन, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा बिंब है? स्पर्श, घ्राण, दृश्य एवं सर्वे। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है आपका दृश्य, यानी स। तीसरे में क्या आएगा? स। प्यारे विद्यार्थियों, ये पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको एजुकेशन संबंधी अपडेट मिलती रहती है। प्रश्न नंबर चार, दुनिया रोज बनती है रचना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आलोक धनवा इसके रचयिता है। ये कवि का एकमात्र काव्य संग्रह है। पाठ्य पुस्तक में आई कविता पतंग इसी संग्रह का हिस्सा है। तीनों ही कथन सत्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर चार का आपका उत्तर है ये तीनों कथन सत्य है, द है। प्रश्न चार में क्या आएगा? द। प्रश्न पांच, कविता के बहाने रचना में कविता की तुलना किससे नहीं की गई है? चिड़िया से, फूल से, बच्चे से, कील से, यानी किसकी से तुलना नहीं की गई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कील से तुलना नहीं की गई है। तो पांचवें का उत्तर क्या है? द। प्रश्न नंबर छह, सहर्ष स्वीकारा है कवि के कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना विपात्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पहले गलत हो गया था। अब कुछ अध्यापकों से डिस्कस करने के बाद पता चला है कि प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है आपका ए, भूरी भूरी खाक धूल। पहले भी हिंदी के अध्यापक के द्वारा बताया गया था, और अब भी हिंदी के अध्यापक से ही पूछताछ करके आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 7, बात सीधी थी पर एक बार के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। एक अलंकार के चक्कर में, छंद के चक्कर में, भाषा के चक्कर में और बोली के चक्कर में। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है स। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या है? स, भाषा। प्रश्न नंबर 8, बात की पेच खोलना में कवि कौन सी विशेषता बताना चाहते हैं? बात का प्रभावी हो जाना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात में कसावट ना आना, बात का पकड़ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है आपका बात को सहज और स्पष्ट करना, यानी ब है। 8 में क्या आएगा? ब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 में क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? यमक, सलेश, पुनरुक्ति, प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 9वें प्रश्न का उत्तर है आपका पुनरुक्ति, प्रकाश। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसका सह नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गवर्नमेंट व्याख्याताओं के द्वारा बताए गए उत्तर है। उन्होंने पुनरुक्ति प्रकाश ही बताया है, जो बड़ी बड़ी गाइडों में लिखा हुआ है। तो 9वें का उत्तर स आएगा। प्रश्न नंबर 10, किस लेखक की आत्मकथा 4 खंडों में है? रघुवीर सहाय, आलोक, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर राय नारायण। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है आपका स, हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें स, ऊपर वाले में स, इसमें भी स। प्रश्न नंबर 11, कविता सहर्ष स्वीकार है में अंधकार अमावस्या के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग में लिया है? रात्रि, निशा, रमणीय, दक्षिणी, ध्रुवी। तो प्यारे विद्यार्थियों, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका दक्षिण ध्रुवी, यानी द उत्तर आएगा। 11 में कौन सा उत्तर आएगा? द।
प्रश्न नंबर 12, जितना भी उडेलता हूँ भर भर फिर आता है, में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? यमक, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, सलेश। तो प्रश्न नंबर 12 का बच्चों उत्तर है आपका विरोधाभास, यानी ब। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, तो ये विरोध का भाव हो गया, तो आपका ब आएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के लिंक दिए गए, जिन पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, जो कुछ भी जागत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। पंक्तियों में तुम्हारा शब्द से तात्पर्य कवि स्वयं से, कवि के प्रियतम से, इस दुनिया से, ईश्वर से। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर है कवि के प्रियतम से, यानी ब उत्तर है। 13 का उत्तर क्या है? ब। प्रश्न नंबर 14, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? मीडिया वालों की निर्ममता का सफल चित्रण हुआ है, यानी सही नहीं है आपको यहाँ पर पूछना है, तो ये तो सही है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, ये भी सही है। स, नाटकीय शैली का प्रयोग, ये भी सही है। द, साक्षात्कारता अपाहिज की हालत देखकर दुखी था, ये गलत है। तो 14 का उत्तर क्या होगा आपका? द। 14 का उत्तर क्या होगा? द। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा उपमान उषा कविता में प्रयोग में नहीं लिया गया है? विहंगों का स्वागत गान, आकाश को नीला शंख, राख में लिपा चौका, लाल खड़ियां से मली हुई सलेट। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है विहंगों का स्वागत गान, यानी 15 का उत्तर हो गया आपका ए। प्रश्न नंबर 16, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पंक्ति में रंध्र शब्द से तात्पर्य बालक की शारीरिक संरचना, बालक का जोश व उत्साह, पतंग की डोर और पंख। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ब, बालक का जोश व उत्साह। 16 का उत्तर क्या है? ब। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथ्य उषा कविता के लिए सही है? इस कविता में शहरी परिवेश का चित्रण है। इस कविता में संध्या समय में पल पल परिवर्तित प्राकृतिक दृश्य का शब्द चित्र है। इस कविता की शैली बिंब विदायनी है। कविता में नीले शंख जैसा है में अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको उषा कविता के लिए सही है वो कथन ढूंढना है। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताया हुआ है आपका, इस कविता की शैली बिंब विदायनी है, स। 17 का उत्तर क्या होगा? स। ये आपके हिंदी व्याख्याताओं के द्वारा हल किया गया टेस्ट है। प्रश्न नंबर 18, बाहर से हंसना और भीतर से रोना तथा किसी अज्ञात की यादों में खोना, इस अंश में झलक दिख रही है केवल छायावाद की, केवल रहस्यवाद की, दोनों की, या इन दोनों में से किसी की नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 का आपका उत्तर है दोनों की, छायावाद और रहस्यवाद दोनों की, यानी स हो गया। 18 में क्या आएगा? स। प्रश्न नंबर 19, रघुवीर साय की कैमरे में बंद अपाहिज कविता उनके काव्य संग्रह से ली गई है। आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए, सीढ़ियों पर धूप में हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका ब, लोग भूल गए हैं। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि 19 का उत्तर गलत है, तो भाई मैं तो आपके हिंदी के लेक्चरर के द्वारा पूछ कर ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने यही बताया लोग भूल गए हैं, सरकारी अध्यापकों के द्वारा। प्रश्न नंबर 20, कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शैली का प्रयोग आप पाते हैं? अभिधा प्रधान कथन शैली, लक्षणा प्रधान कथन शैली, व्यंजना प्रधान कथन शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपकी स, व्यंजना प्रधान शैली, तो इसमें स उत्तर आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। आप मिलान कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही है और कौन से गलत है। कई लेक्चरों से पूछ कर मैंने ये पेपर बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।